हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मडी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले एनआरसी डीएलएड को लेकर, जो कि 2017 से 19 के बीच कराया गया था, जो कि अनट्रेंड टीचर किए थे, जो कि अब जो है वो ट्रेंड हो चुके हैं। तो यहां पर दरअसल क्या है मामला कि यहां पर हम बात करेंगे कि एनआरसी डीएलएड पे जो है वो जांच जो है वो बैठाई गई, मतलब इनके डिग्री पे, या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट थे जो एनआरसी डीएलएड किए थे 2017 से 19 के बीच जो है, उनके ऊपर जो है वो जाँच जो है वो बैठाई गई, जो कि ये आपका उत्तराखंड का मामला है, दूसरे स्टेट का मामला नहीं, उत्तराखंड का। बाकी आप एनआरसी डीएलएड किए भारत में कहीं से भी हो, आपको जो है जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसा जो है क्यों मामला उठाया गया, जो कि आज के न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे तो आपको डिटेल में जो है और क्लियर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर में क्या दिया है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है देहरादून। फिर यहाँ पर बताया गया कि एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट की जो है वो जाँच बिठाई गई है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं एनआरसी डीएलएड अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में की गई नौकरी की जाँच के जो है वो आदेश दिए गए हैं। अब यहाँ पर मामला समझिएगा, जो भी एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है जिनका भी टेट वगैरह क्लियर है, वो जो है इस स्टेट में, मतलब उत्तराखंड स्टेट में जो है वो शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल करने के लिए जो है मांग किए हैं, कोर्ट केस वगैरह भी जो है वो किए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो वहाँ का बेसिक विभाग है, जो उत्तराखंड का बेसिक विभाग है, वो जो है वो जाँच इसलिए बैठाया गया है, और जाँच में यह आदेश दिया है कि वो प्राइवेट विद्यालय में कब से जो है वो कार्यरत है, मतलब कब से जो है वो काम करें। क्योंकि आपको पता है कि एनआरसी डीएलएड जो कि 17 से 19 के बीच कराया गया था, उसमें जो है वही कैंडिडेट जो है वो भाग लिए थे, मतलब वही कैंडिडेट एलिजिबल थे जो कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालय में टीचर हों, या फिर गवर्नमेंट के विद्यालय में भी जो है अनुदेशक हों, अतिथि के रूप में हो, तो वो लोग भी जो है वो डीएलएड किए थे। बाकी मैक्सिमम लोग जो वहीं थे जो प्राइवेट विद्यालय में कहीं ना कहीं टीचर थे, वो जो है एनआरसी डीएलएड किए थे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि सभी जिलों में इन अभ्यर्थियों के जो है स्कूलों में उनके वेतन भुगतान का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। स्कूलों से पूछा जा रहा है कि इन शिक्षकों की उनकी नियमित संस्था, मतलब ये जो है वो टीचर कब से जो है आपके विद्यालय में काम कर रहे हैं, और आपसे जो है कब से जो है वेतन भुगतान करें, किस तरीके से वेतन वगैरह भुगतान कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि बेसिक शिक्षा निदेशक जो वंदना है, इनके निर्देश पर जो है ब्लॉक स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मालूम हो कि हाई कोर्ट में जो है एनआरसी अभ्यर्थियों द्वारा 13 जो है अलग अलग याचिकाएं जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो दायर की गई, मतलब अलग अलग मामले में जो है हाई कोर्ट में, उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो है 13 याचिकाएं जो है वो दायर की गई है। और वहाँ की जो शिक्षा निदेशक हैं, बेसिक शिक्षा निदेशक हैं वंदना, उनके द्वारा जो है वो निर्देश दिया गया है, और हर एक ब्लॉक स्तर पर जो है इनकी सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो चली है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि पिछले महीने 28 अप्रैल को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया था कि जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको जो है उत्तराखंड सरकार अपने शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल करे। यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। फिर यहाँ पर बताएं कि सूत्रों के अनुसार जो है ज़्यादा अभ्यर्थियों ने खुद को वर्ष 13, 15, 17 से ही जो है निजी स्कूलों में जो है वो कार्यरत बताया। अब नॉर्मल सी बात है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उसका एलिजिबिलिटी ये था कि आप प्राइवेट विद्यालय में टीचर थे, ना कि उसके में ये था कि आपका एक्सपीरियंस, मतलब जो आपका मतलब आप कितने दिन से जो है आप विद्यालय में जो है वो आप कार्यरत थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, यदि किसी भी, मतलब मान लीजिए कहीं पर भी योग्यता है, फिर किसी भी फॉर्म में या फिर किसी भी सर्विस में योग्यता मांग रहा है कि आप 18 साल होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 18 साल का ही है, या फिर 18 साल 1 दिन का है, तो क्या उसके ऊपर जाँच बैठाई जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी योग्यता 18 साल मांगी गई है, वो 18 साल पूरा कर रहा है, भले ही 1 दिन अधिक हो या फिर वो एकदम बराबर 18 साल का है, तो भी जो है वो एलिजिबल होगा, उस कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ लोगों ने बताया कि 2013 से कार्यरत हैं, 15 से 17 से, तो जो है उनके ऊपर जो है वो, मतलब निजी विद्यालयों में जो है वो टीचर के रूप में कार्यरत हैं। तो इसीलिए जो है अब जो बीएड कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शुरू से जो है एनआरसी डीएलएड के प्रमाण पत्रों पर जो है वो सवाल उठाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, उन्होंने भी जो है पेपर दिया है, उन्होंने भी जो है वो एग्जाम क्वालिफाई किया है। ऐसा है तो बिल्कुल नहीं है कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे तो डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट सर्विस की मांग करें, ऐसा नहीं है। जो हर एक नियम होता है, हर एक जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की शेड्यूल होता है, या फिर गवर्नमेंट की जो नियमावली होता है, हर एक नियमावली को फॉलो करते आ रहे हैं। उन्होंने भी अपना पेपर दिया था, उन्होंने भी अपना ट्रेनिंग वगैरह दिया था, उन्होंने भी जो है टीटी वगैरह क्वालिफाई किया था। हर एक जो है जो कोई भी नियमावली हो उसके आधार पर ही जो है ये मतलब शामिल करने के लिए मांग करें। ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे, एनआरसी डीएलएड किए हैं तो उनको जो है डायरेक्ट टीचर बनाया जाए और उनका सैलरी चालू किया जाए, ऐसा जो है ऐसा तो है नहीं एनआरसी डीएलएड की तरफ से। फिर भी जो है वो बीएड कैंडिडेट जो है वो मांग कर रहे हैं कि इनकी डिग्री पे जो है हमेशा से सवाल उठा रहे हैं, तो इसीलिए जो है इनके आदेश पर जो है वो इस तरीके का जांच वगैरह चल रहा है। फिर यहाँ पर बता दें कि वही एनआरसी डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष जो हैं वो कपिल देव कहते हैं कि हाई कोर्ट ने जो है मतलब कोर्ट ने मतलब जो ये कोर्ट ने कहा है कि मतलब कपिल देव कहते हैं कि कोर्ट ने इस प्रकार जाँच करना गलत है। कोर्ट ने शैक्षिक व कार्रवाई
योग्यता पर कोई निर्णय नहीं दिया। कोर्ट के आदेशानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है वो शामिल करना चाहिए। मतलब कोर्ट का यही है कि इनको नियुक्ति दिया जाए और इनको मतलब जो भी इनकी काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया है उसमें जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन इस तरीके से जो है वो डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से जो है वो मांग उठाया गया कि ये मतलब इस तरीके से कार्यरत हैं, इनकी डिग्री पर जो है हमेशा से बीएड कैंडिडेट जो है वो सवाल उठाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि बीएड कैंडिडेट जो है वो सवाल उठाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब उत्तराखंड में जो है वो खुद बीएड वाले जो हैं वो आपके फंसेंगे, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का क्या मामला था, यूपी हाईकोर्ट का जो है वो किस तरीके से मामला था, फिर अभी जो है वो हमने बात किया बिहार गवर्नमेंट के लिए, तो बिहार में भी जो है मामला उठाए, फिर जो है आपको पता है कि पंजाब में भी जो है वो बीएड को जो है वो बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब खुद जो है वो बीएड प्राइमरी से जो है उनको भी जो है कहीं ना कहीं जब तक एनसीटी जो है कोई आदेश नहीं देता है तब तक जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई केस ना हो तो नॉर्मल सी बात है, कुछ दिन में जो है आपको उत्तराखंड में भी जो केस देखने को मिलेगा, कोई ना कोई केस वगैरह जो है वो कर ही देगा। केस वगैरह करने के बाद जो है हाई कोर्ट जो है यही डिसीजन दे देगा, जब तक एनसीटी फाइनल नहीं करती है तब तक जो है उनको भी शामिल न किया जाए। यहाँ पर जो है बीएड का थोड़ा सा मामला हमने बात कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर हमने बताया कि अदर स्टेट कैंडिडेट को भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। अब देखिए क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके उत्तराखंड का मामला है, क्योंकि उतना कैंडिडेट भी नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा जांच वगैरह के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, ये देखिए जो आपका जांच वगैरह होता है ये आपका जब मान लीजिए जब आपने एडमिशन लिया एनआरसी डीएलएड में, आपने काउंसलिंग कराया एनआरसी डीएलएड में, फिर जब आपको पता है कि ट्रेनिंग आपका चल रहा था उस टाइम पे आपका जांच हो सकता था। फिर उसके बाद आपको पता है कि कई बार जो है वो आपके सत्यापन हुए, स्कूल से जो है वो आपके रजिस्टर वगैरह मांगे गए, फिर स्कूल से भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, फिर इसके अलावा जो है वो आपका सेकेंड ईयर में भी जो है वो एडमिशन कराया गया। इसके अलावा बहुत सारी प्रक्रिया है जिसमें जो है वो आपके जाँच वगैरह किया गया। जाँच का मतलब क्या है कि आपका सत्यापन जो है वो कर लिया गया। अब नॉर्मल सी बात है, किसी कैंडिडेट का जो है हर एक प्रक्रिया कर लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो फाइनल हो जाते हैं। और कम से कम मान लीजिए 2019 में आपका फाइनल हुआ, आज आपका 2022 जो है वो चल रहा है, कम से कम 3 साल 4 साल बाद जो है इस तरीके का मामला उठाया जाता है। और जो भी जांच की प्रक्रिया होती है, अब नॉर्मल सी बात है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है जांच में कुछ लोगों का डिसमिस या फिर कुछ लोगों का रिकॉर्ड जो भी स्कूल का डाटा होता है वो यदि नहीं मिलता है तो क्या इनका सर्टिफिकेट वगैरह रद्द कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका रद्द किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। क्योंकि यदि रद्द किया जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर भी या फिर ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भी सवाल उठता है कि आपने उसका जो है किस तरीके से वेरिफिकेशन किया कि उनका जो है वो आपने ओरिजिनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी मामला जो है अब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मामला इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो है वो पेंडिंग जो है वो रखा जाए। एनआर डीएलएड कभी जो है वो बाहर आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो राजस्थान में सर्विस पा गए हैं, बिहार में सर्विस पा गए हैं, फिर इसके अलावा यूपी में भी मामला आपका पेंडिंग ही है। लेकिन ऐसा मामला फाइनल ये नहीं हुआ है कि यूपी में जो है वो एनआर से डीएलएड वालों को जो है वो बाहर किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता था कि एनआर डीएलएड को जो है यूपीटीटी में शामिल करने के लिए खुद पीएनपी जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी परीक्षा कंडक्ट कराती है, उसने खुद जो है वो आदेश दिया था और उनके फॉर्म जो है एक्सेप्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं मामला जो है हर एक जगह पे जो है एनआर डीएलएड के पक्ष में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनसीटी की अधिसूचना है, जो कि एनसीटी के आधार पर ही जो है आपके बीएड अंदर होते हैं, बीएड बाहर होते हैं, या फिर जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है या फिर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, हर एक चीज़ जो है वो आपकी एनसीटी के आधार पर ही चलता है। और जो कि एनसीटी ने साफ साफ जो है वो बताया कि एनआर से डीएलएड कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मान लीजिए कोई उस तरीके से नहीं रहता है, उतना उस तरीके से कोर्ट केस नहीं होता है, तो थोड़ा सा डिले लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें कि एनआर से डीएलएड के विपक्ष में जो है आपका डिसीजन हो जाएगा, कोर्ट डिसीजन कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड के महासंघ के अध्यक्ष हैं कपिल देव, वो सही बोले हैं कि इस तरीके से जांच कराना गलत है, क्योंकि आपको जितना भी जांच कराना था एक दिन में आप 100 जांच कराइए, लेकिन ये जो जांच आपको कराना था, ये जब एनआर से डीएलएड चल रहा था, रनिंग हो रहा था, उसी टाइम पे आपको जांच करा लेना चाहिए कि हम ये जांच करेंगे, वो जांच करेंगे, इस तरीके से जांच करेंगे। फिर इतना दिन होने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो है आपको शिक्षक भर्ती में शामिल करना है, तब आप बोल रहे हैं कि जांच करा रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मामला गलत है, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद कोई जांच नहीं होता है। एक तरीके से मान लीजिए आप जांच कब करा सकते हैं, जब आप इनको ज्वाइनिंग दे दिए, काउंसलिंग वगैरह करा लिए, इनका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे जांच होता है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये नहीं जांच होता है कि आपने कहाँ पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यही जांच होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, या फिर आपने जो डिग्री लगाया है, या फिर आपने जो सनद लगाया है, या फिर सनद को आप कुछ और कहते होंगे, तो जो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया, क्या आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्या जो आपने लगाया है तो क्या आपका ही है, ऐसा जो है आपके
जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें जो है इस तरीके से जांच होते हैं, बल्कि अब जो है जिस तरीके से जांच कराया जा रहा है बिना ज्वाइनिंग लेटर के उसके पहले ही जो है इस तरीके से जांच कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब इस तरीके से गलत है। और ऐसा जो है मामला सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो है वो आपका एनआरएफ डीएलएड कैंडिडेट का जो है वो जाँच हो रहा है, बाकी इसके अलावा कहीं जो है वो आपके जाँच नहीं हो रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आपको पता है कि सबका होता है, तो उसमें भी जो है वो आपका एक तरीके से जाँच हो ही जाता है कि आपका सर्टिफिकेट या फिर डिग्री आपका सही है या फिर गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यही अपडेट था। बिल्कुल जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और ख़ास करके हम बात करें यूपी को लेकर, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग नहीं बहुत सारे लोग एनआईओ से डीएलएड से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आ रहा था कि अभी तक यूपी का क्या फैसला आया, क्या डिसीजन आया। तो देखिए अभी तक क्या है कि यूपी का कोई डेट ही नहीं पड़ा है हाई कोर्ट में, और डेट पड़ेगा भी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनआईओ डीएलएड के विपक्ष में जो है आपका फैसला होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि एनआईओ डीएलएड को शामिल कर लिया जाए, बाकी मैं ऐसा भी कर रहा हूँ कि ऐसा कभी डिसीजन नहीं होगा कि एनआईओ डीएलएड को जो है वो शामिल न किया जाए यूपी में। तो कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि दो मामले हैं, एक आपका जूनियर एडेड का मामला है, जूनियर एडेड का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें जो है एनआईओ डीएलएड का फाइनल डिसीजन आपका हो जाएगा। बाकी यूपी टीईटी का भी सर्टिफिकेट वगैरह जारी होगा तो भी जो है एनआईओ डीएलएड का मामला जो है फाइनल हो जाएगा। तो अभी कोई डेट नहीं पड़ा है, तो इसलिए ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि क्या मामला होगा। बाकी डेट मिल जाएगा या फिर जो कोई भी अपडेट मिलेगा तो हम शेयर कर देंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका मामला था, उत्तराखंड का मामला था, अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। यदि आप एनआईओ से डीएलएड से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।